बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा पेनफुल वाक़या भी ज़िक्र करूँगी और उसी के साथ आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए कुछ बातें बहुत आसान वर्ड्स में आपके साथ जो है मैं डिस्कस करूँगी। आपने कभी इस बात पे गौर दिया है कि पहले जब हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे और नबी सहाबा इकराम जब दुआ करते थे तो उनकी दुआ अल्लाह सुब्हाना व तआला फ़ौरन कबूल कर लेते थे। उन्होंने जो अपनी मुबारक ज़ुबान से अर्ज़ कर दिया अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की भी दुआएं इसी तरह कबूल होती थीं। सैयद फ़ातिमा की दुआएं भी इस तरह कबूल होती। क्यों? क्योंकि उनका ईमान और तवक्कल बहुत ज़्यादा मजबूत था और एक चीज़ के वो गुनाहों से हमेशा दूर रहते थे। तो मोमिन मर्द और औरतें जब उनका ईमान मजबूत होता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके ज़ुबान से निकला हुआ हर अल्फाज जो है वो कबूल कर लेते हैं। आपने बहुत सारे लोग आज के टाइम में भी ऐसे देखे होंगे कि जिनकी ज़ुबान से कोई चीज़ निकली और उनकी दुआ जो है वो फ़ौरन कबूल हो गई बारगाह इलाही में। इसके पीछे जो रीज़न होता है वो यही होता है कि उनका ईमान जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हम हर चीज़ लेते हैं ना मार्केट से, ब्रांड की देखकर, लेबल देखकर, क्वालिटी अच्छी देखकर। और आप लोग ने देखा होगा कि कोई भी क्रीम लेते हैं तो लेबल से ज़्यादा हम उसकी क्वालिटी पर ध्यान देते हैं कि ये कौन सी कंपनी की है और कौन सी क्वालिटी की है। इसी तरह से आप चाहे फुटवेयर ले लें या आप अपना कोई ड्रेस ले लें, हम उसकी क्वालिटी सबसे पहले देखते हैं। लेबल से ज़्यादा हमारा फोकस क्वालिटी पे होता है। तो एक मोमिन की क्वालिटी जो है वो उसका ईमान से होती है। मुसलमान तो नाम के भी बहुत सारे लोग कहने को मुस्लिम हैं, लेकिन उनके अंदर ईमान जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। नमाज जो है वो बिल्कुल नहीं जानते, कुरान शरीफ को जो है वो बिल्कुल नहीं जानते। तो एक मोमिन के अंदर जो क्वालिटी है वो ईमान की होती है। एक मोमिन मर्द और औरत ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई आंखें दिखाए तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मदद जो है वो ऐसे करते हैं कि वो सोच नहीं सकते। अगर कोई उनको परेशान करे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनका बदला ऐसा लेते हैं कि वो कभी गुमान नहीं कर सकते। अगर वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से कोई अपनी बात अर्ज़ कर दें तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उस दुआ को ऐसे कबूल फरमाते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। हर नामुमकिन चीज़ उनके लिए मुमकिन हो जाती है। वो सिर्फ एक बार मांगते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला कबूल और मंजूर फरमा लेते हैं बेशक। लेकिन जब हम लोगों ने अपना ईमान कमज़ोर कर लिया, हम लोग ने म्यूज़िक भी सुना, हम लोगों ने नामहरम से दोस्तियाँ भी की, हम लोगों ने हर वो काम किया जिससे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मना किया था, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी हमें अपनी नज़रों से गिरा दिया और हमारी तरफ देखना छोड़ दिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी कह दिया कि अब आपका जो दिल चाहे आप करें, मैं आपसे जो है वो राज़ी नहीं हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी हमारी तरफ से जो है वो मुँह फेर लिया। इसीलिए फिर हम लोग का जो हाल है वो इतना बुरा हो जाता है कि हम टूट जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। वरना एक मोमिन मर्द औरत को कभी डिप्रेशन नहीं होता। एक मोमिन मर्द औरत को कभी कुरान की किसी अल्फाज पर ये शक नहीं होता कि ये कबूल होगा भी या नहीं होगा, मौजज़े होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि उनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग होता है। वो कभी ये नहीं कहते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे क्यों आजमाया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतनी तकलीफ़ें मुझे क्यों दी, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये चीज़ मुझसे क्यों छीन ली। जो कुछ होता है वो उसको पूरे टोटली कम्प्लीटली जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में हमेशा राज़ी रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा अल्लाह जो है वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। हो सकता है कि आज मैं बहुत दुख में हूँ, आज मैं बहुत पेन में हूँ, आज मैं बहुत रो रही हूँ, मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला की मसलिहत को समझ में नहीं आ रही कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन वो ये जानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों से 1 करोड़ माओं से ज़्यादा भी मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत दुनिया में कोई किसी से नहीं करता जितनी अल्लाह सुब्हाना व तआला को अपने बंदों से है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। अगर कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं तो आप उन चीज़ों पर सब्र करें, क्योंकि एक दिन जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला वो सारी हकीकतें हम पर खोल देते हैं। बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं ज़िंदगी के जो हमें समझ में ही नहीं आते। ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं और हमारे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी अक्ल जो है वो महदूद है और अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है उनकी ताकत जो है वो लामहदूद है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के प्लान्स को, अल्लाह सुब्हाना व तआला की मसलिहत को हम कभी भी नहीं समझ सकते। और आपको एक बात और बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि रूहानियत क्या होती है, तो रूहानियत होती है रूह की पाकी, रूह की सफाई।
जितनी ज़्यादा आपकी रूह पाक होगी, जितनी ज़्यादा आपकी ज़ुबान पाक होगी, उतनी ही जल्दी आपकी दुआएं कबूल होंगी। जिस ज़ुबान से कभी झूठ नहीं निकला हो, जिस ज़ुबान से झूठ निकलना, गिबत, चुगली बिल्कुल बंद हो जाए, उस ज़ुबान की दुआ जो है वो फ़ौरन कबूल होती है। इसी तरह से जिसकी रूह जितनी पाक होगी, जिसका दिल जितना साफ़ होगा, उसके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर, दरूद पाक का नूर उतना ही ज़्यादा होगा। आप लाखों रुपए की क्रीम्स यूज़ कर लें ब्यूटी के लिए, लेकिन जो नूर आपके चेहरे पे तहज्जुद की नमाज से आएगा, जो नूर आपके चेहरे पे दरूद शरीफ से आएगा, जो नूर आपके चेहरे पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत का होगा, वो आपको कोई क्रीम, कोई दुनिया का ऐसा लोशन नहीं है जो दे सकता है। ये मेरी गारंटी है। टेम्पररी तो आपको खूबसूरती मिल जाएगी, लेकिन जो खूबसूरती आपके रूह की होगी ना, वो आपके चेहरे पे दिखेगी। उसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद आपके चेहरे पे ज़ाहिर होगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो गए। हमेशा कभी भी कोई भी महंगा कॉस्मेटिक नहीं लें, कोई भी महंगी क्रीम नहीं लें। आपको अगर नूर चाहिए तो कुरान शरीफ की आयतों का ज़िक्र करें। जैसे सूरह नूर में आयत नंबर 35 है, एक ज़िक्र मैंने भी बताया इससे पहले वीडियो में, उसको ज़िक्र करें। उससे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत और नूर जो आपके फेस पर आएगा ना, वो आपको दुनिया की कोई क्रीम नहीं दे सकती। मैं आप लोग को, ऐसा नहीं है कि आप लोग ने मुझे मैसेज किया मैंने आप लोग को वजीफ़ा दिया, नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँ जितनी भी मैं कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है ना कि मैं रिप्लाई नहीं देती या मैं मैसेज देख के इग्नोर कर देती हूँ। उसकी वजह यही है क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आपसे डिटेल में बात करूँ, आप लोग को जो है ना मैं पूरा समझाऊँ। मैं ये नहीं चाहती कि बस आप लोग की जो है आपने वजीफ़ा लिया और आपका मसला हल हो जाए। मैं ये चाहती हूँ कि आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाए, आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नियतों को बेहतरीन जानने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ इतना मजबूत हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो आपको गिरा नहीं सके, आपको झुका नहीं सके, बल्कि आपके आगे जो है वो सारी दुनिया झुक जाए। और वो कब होगा? जब आप अपने ईमान को स्ट्रांग करेंगी, जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल रखेंगी, जब आप जो है हराम में हलाल में फ़र्क को समझेंगी, जब आप नाजायज़ में और जायज़ में फ़र्क को समझेंगे, जब आप दीन का इल्म और नॉलेज हासिल करेंगे। आज आलम यह है कि हम यूनिवर्सिटी में तो बहुत अच्छी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन दीन के बारे में अगर कोई हमें फ्री भी बताना चाहता है ना, फ्री भी समझाना चाहता है, तो हम उसकी बात जो है वो नहीं सुनते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं। तो फिर हम पीछे क्यों नहीं होंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं हम कामयाबी के लिए और जॉब के मसले के लिए परेशान हैं। तो फजर की नमाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? आओ कामयाबी की तरफ। ज़्यादा दिन नहीं, 40 दिन कोई इंसान जो है कामयाबी चाहता है तो फजर की नमाज को पाबंदी से अदा कर ले, एक दिन भी मिस नहीं करे, कामयाब हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही नमाज को हमारे लिए शिफा रखा है, हमारी रहनुमाई है, हमें बुराइयों से रोकती है। लेकिन बात यह है कि हम नमाज को भी पाबंदी से और प्रॉपर तरीके से अदा कब करना चाहते हैं। नमाज में भी हमारे जहन में जो है वो दुनियावी बातें आती हैं, हमारा दिल नमाज में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे दिल पे जो है वो शैतान ने इस तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है। जिस दिन आपने नमाज़ों से और कुरान शरीफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मोहब्बत कर ली और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए उससे जुड़ गए और दीन और इल्म को हासिल करना शुरू कर दिया, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे अपनी हाजतों को छोड़कर। हमारा क्या होता है, हम अपने मसलों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पीछे भागते हैं। आपने अपने मसलों के लिए नहीं भागना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पीछे, आपने अपनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत के लिए उनके पीछे भागना है। तो दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद आपके पीछे भागना शुरू हो जाएंगी। आप ऐसा करके तो देखें, नहीं हो तो आप मेरा नाम बता देना। कुछ दिन आप कोशिश करके देखें। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो एकदम हो जाती है, रैंडमली हो जाती है, लेकिन कोशिश करने से जो है ना वो सब कुछ हो सकता है। स्टेप आपको लेना होगा आपके लिए, मैंने नहीं लेना है, आपके लिए आपने खुद ही मेहनत करनी है और खुद ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना है। एक बार आप ये चीज़ सोचें, हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ कितनी है। एक बार आज का वीडियो देखने के बाद ये चीज़ हर कोई सोचना, हमें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी दिन की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे छोटे इंतकाल फरमा चुके हैं। हमारा आज इंतकाल हो जाए, हमारा कल इंतकाल हो जाए, अल्लाह की मर्ज़ी है, मौत बरहक है और अल्लाह के हाथ में, और हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे जब हिसाब करेंगे तो हमें आसान लगता है कि हमारा हिसाब किताब जो है वो बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक चीज़ का जो है वो हिसाब करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर रहमान है तो वो जब्बार भी हैं, वो या कहार भी हैं, ये बात हमेशा याद रखना।
तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी नमाज़ों का, हमारे कुरान शरीफ का हिसाब ये सब देना बहुत ज़्यादा आसान है। हमारा अमाल नामा जो है वो दाहिने हाथ में आएगा, इस चीज़ की किसने गारंटी ली है? इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। जिनका अमाल नामा दाहिने हाथ में आ गया, यानी कि सीधे हाथ में जिनका अमाल नामा आएगा वो तो कामयाब है, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह ना करे किसी का उल्टे हाथ में आएगा तो उसका क्या हाल होगा उस टाइम क़यामत के रोज़ पर। इन चीज़ों को बारे में भी तो थोड़ा आप सोचें। हम लोग का ज़्यादातर पर्पस जो है वो, ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो पता नहीं आपको किस तरफ लेके जा रही हैं। मैं खुद देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं इस टाइप की वीडियो जो है वो आपके लिए बनाऊँ, शॉर्टकट में ही आप लोग को समझाऊँ, लेकिन आप लोग के दिल में जो है ना ये बातें डालूँ, ताकि आप लोग जो हैं वो गुमराही से निकल जाएँ। आप लोग को जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला हिदायत दे दे और मुझे भी दे दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे और आपको कामिल ईमान वाला बनाए, कामिल इखलास वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ जो है मैं आपके साथ एक बहुत पेनफुल जो है वो वाक़या ज़िक्र करना चाहूँगी। तो एक अंकल बताते हैं कि माशाल्लाह वो हाजी और नमाज़ी 5 टाइम के, उनकी वाइफ भी हज किए हुए, माशाल्लाह उम्रे भी किए हुए, और बहुत ज़्यादा नमाज़ी 5 टाइम के तहज्जुद गुज़ार, और बहुत नेक और दीनी माहौल जो था वो है उनके घर का। माशाल्लाह सब चीज़ बहुत परफेक्ट, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे की कोई कमी नहीं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। कहते हैं जी कि सब कुछ मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम। कोई मतलब दुनिया की नेमत ऐसी नहीं जो अल्लाह पाक ने मुझे नहीं दी हो। मैं बहुत खुश अपनी ज़िंदगी। मेरी एक बेटी माशाल्लाह से, जिसको मैंने दुनिया की सारी तालीमें दी, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज की, बहुत अच्छी हाई लेवल की उसकी क्वालिफ़िकेशन, सारी डिग्रियाँ। फिर मुझे एक दिन मालूम चलता है कि मेरी बेटी जो है वो किसी से मोहब्बत करती है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। जब मुझे पता चला कि वो लड़का कौन है तो मेरी रूह काँप गई। वो लड़का एक काफिर था, एक नॉन मुस्लिम था। जैसे मुस्लिम्स में कास्ट होती है ना, वैसे नॉन मुस्लिम्स में भी कास्ट होती है, तो एक बहुत लो कास्ट उसकी। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि इससे जो है वो निकाह नहीं करें, मुंह जो है वो मोड़ ले इसकी तरफ से, इससे पीछे हट छुड़ा ले, अपना ईमान जो है वो बचा ले। बहुत कोशिश की समझाने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपके साथ कैसे शेयर करूं। फिर वो आगे कहते हैं कि मेरी बेटी जो थी वो नहीं मानी किसी भी कीमत पर, और कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि मेरी बेटी जो है वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गई, थाने में ले गए, और थाने में ले जाकर मेरी बेटी ने मुझसे ये कहा कि मैं इसी के साथ शादी करूँगी, इसी के साथ शादी करूँगी। मैंने अपनी बेटी के पैर पकड़े, हाथ जोड़े, सब कुछ किया, वो नहीं मानी। मैं पुलिस स्टेशन में उसके पैर पकड़कर रोता रहा, उसे समझाता रहा। जब मैं उसके पैर पकड़ के रो रहा था, उसे समझा रहा था, तो मेरी नज़र उसके हाथ में स्कूटी की चाबी थी, उसमें जो किरिंग पड़ा था उस पर गई। उस किरिंग में जो था वो एक मूर्ति थी पड़ी हुई। मैंने जब वो देखा तो मेरी रूह काँप गई, और बस मैंने वो देखकर मैंने अपनी बेटी के पैर छोड़ दिए, और मैं बिल्कुल टूट के रह गया। और मैंने अपनी बेटी से सवाल किया कि बेटे ये कब से डाले हुए हो तुम, और ये क्या है? तो वो बोली कि मैं 3 साल से जो है वो मंदिर में जा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, और सारे नॉन मुस्लिम्स वाले जो काम होते हैं वो सब कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ देखकर मुझे हार्ट अटैक आ गया, और मैं जो था वहाँ से मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद से मैंने कभी अपनी बेटी का मुंह नहीं देखा। हमारे घर में ऐसा हो गया जैसे कि किसी का इंतकाल हो जाता है। मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गया, और बिल्कुल मतलब बेड पर आ गया, सब कुछ एकदम जैसे तबाह हो गया। और बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ कि मेरा एक रौब था, एक बाहर निकलता था तो एक पावर थी, एक रौब था मेरा, एक इज़्ज़त थी मेरी। बाप को अपनी इज़्ज़त कमाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, मेहनत करने में, अपना घर बनाने में, अपना सब कुछ बनाने में, और मेरी बेटी ने जो था वो एक पल में सब खाक कर दिया। और उसके नस नस में जो था वो इस तरीके से भर चुका था, शैतान कह लीजिए कि मतलब ईमान जो था उसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसके नस नस में जो था वो कुफ्र भर चुका था। और उसके बाद से जो है ना मैं बिल्कुल, ये वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल टूट गया हूँ, बिल्कुल दर्द में हूँ, और बाहर भी नहीं निकलता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। फिर मुझे एक दिन ये एहसास हुआ कि मैंने अपनी बेटी को जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ जो थी वो
थी। लेकिन मैंने अपनी बेटी को जो है वो कभी ये नहीं कहा कि बेटे नमाज़ पढ़ लो, बेटे तस्बीह पढ़ लो, बेटे कुरान शरीफ पढ़ लो। काश मैंने उसके दिल में जो है वो इल्म को डाला होता, उसके दिल में जो है मैंने ईमान डाला होता, तो मेरी बेटी जो थी वो इस तरह का कोई गुनाह नहीं करती है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। तो आप लोग देखें कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, और मैं क्या कहूँ यहाँ पर, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मतलब बहुत एक पेनफुल वाली बात है कि एक फादर को ना अपने माँ बाप की मोहब्बत को समझें। अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी नहीं है ना, तो अल्लाह आपसे कभी राज़ी नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा याद रखना। किसी भी सिचुएशन में आप आ जाएं, बहुत सारी सिचुएशन आपको ज़िंदगी में आजमाने के लिए आएंगी। आपने किसी भी कीमत पर जो है वो अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, उनको आपने तकलीफ़ नहीं देनी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने रूप में जो है वो आपको माँ बाप दिए हैं। जो अल्लाह की रज़ा होती है ना, वो आपके माँ बाप की रज़ा होती है। ये बात हमेशा समझना, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने से ज़्यादा कामयाब देखकर, बुलंदी पे देखकर खुश होंगे। दुनिया का कोई और एक इंसान ऐसा नहीं है जो आपको सक्सेस देखकर खुश होगा। सबको आपसे जेलस होगी, चाहे वो आपका सगा भाई हो, सगी बहन हो, सबको जेलस होगी। लेकिन माँ बाप ऐसे हैं कि आप अगर थोड़े से भी कामयाब होंगे, थोड़ा सा भी आपके साथ कुछ अच्छा होगा, तो आपसे ज़्यादा खुशी जो है वो आपके पेरेंट्स को होगी। मुस्लिम तो वो है ना कि जिसके सामने कोई शैतान नहीं टिक सके, जिसकी पावर के सामने कोई पावर नहीं टिक सके। मुस्लिम का तो सिर्फ एक बार कलमा पढ़ना ही काफ़ी होता है। लेकिन सारी बात आपके ईमान की है, तो अपने ईमान को जो है वो इस लेवल तक नहीं गिराएं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो बिल्कुल आपसे जो है मुंह मोड़ ले। हमें आपने कितने साल रहना है, 30 साल, 50 साल, बहुत से बहुत रहे 40 साल। इसके बाद फिर अगर आप से कोई अल्लाह ना करे ऐसा गुनाह होता है, तो देखें आपकी दुनिया भी बर्बाद है, आपकी आखिरत भी बर्बाद है। आप अपने आप को ही तबाह नहीं करते, अपनी फैमिली को भी बर्बाद कर देते हैं। अब आप इस लड़की के फादर के बारे में सोचें कि इनको जो है अंकल को कितनी तकलीफ़ इस चीज़ की होगी। मेरे पास तो यहाँ पर वर्ड्स ही ख़त्म हो गए कि जब मैंने ये बात सुनी कि मैं आगे क्या कहूँ क्या ना कहूँ। और बहुत अफसोस हुआ कि वाकई में इस्लाम की शहज़ादियाँ किससे कहते हैं। सैयद फ़ातिमा से हमने ये सारी चीज़ें सीखी जो आज हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ आपका टेस्ट लेने के लिए आती हैं आपकी ज़िंदगी में, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को से आपको ज़्यादा मोहब्बत है, अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से आपको ज़्यादा मोहब्बत है। के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूँगी प्रूफ के साथ, बहुत लॉन्ग है वो, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है। जब मैं फ्री होंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देखेंगे उनके साथ भी यही हुआ। एक चीज़ के पीछे उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 20 साल में भी जो था वो दुआएं करवाई, लेकिन फिर एंड में जो था उसका रिज़ल्ट जो था वो कुछ और मिला। लेकिन उसके बदले फिर कुछ टाइम के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेहतरीन से नवाज दिया। तो अगर आप लोग की लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आती है डियर सिस्टर्स, डियर ब्रदर, के आप लोग की कोई भी ऐसी चॉइस है और कोई भी ऐसी पसंद है, तो यहाँ पर आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि आप उस चीज़ को जो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। और आपने सब कुछ करके देख लिया, अपने फैमिली को तैयार करके सब कुछ करके आपने देख लिया, लेकिन कुछ ना कुछ इशू जो है वो बनता ही रहता है। तो ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से ही साइन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ और आपको समझाना चाहते हैं। और आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपसे मना करें कि नहीं इस चीज़ को जो है नहीं करो, हमें ये चीज़ जो है वो नहीं पसंद है, और आपको जो है वो काम करना ही करना है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बात समझाना चाहूँगी कि आप लोग जो है ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने से जो है ना उस चीज़ को छोड़ दें। आप ये सोच लें कि मैंने अल्लाह की राह में जो है वो सदका कर दिया, अपनी उस ख्वाहिश को जो है, अपनी उस डिज़ायर को जो है वो कुर्बान कर दिया। बस सिर्फ आपने ये चीज़ सोचनी है कि अल्लाह की राह में जब हम किसी चीज़ का सदका करते हैं, कोई चीज़ कुर्बान करते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला 100 गुना नहीं बल्कि लाखों गुना उसका अजर देते हैं। फिर आपने जो है बस ये चीज़ जहन में अपने सोच के अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए जो है ना वो उस चीज़ को छोड़ देना है। फिर आप खुद मुझे इस चीज़ का कुछ टाइम के बाद, जो लोग ऐसा करेंगे ना वो मुझे खुद बताएंगे। फिर आप इस चीज़ को देखना अपनी लाइफ में कि कुछ टाइम के बाद ना ऐसा होगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो आपको उसका 100% नहीं बल्कि लाखों गुना बेहतरीन अजर जो है वो देंगे। और बल्कि जो आपने चीज़ अपनी छोड़ी होगी ना, उसके जो भी मसलिहत होगी आपको वो भी जो है ना वो समझ में आ जाएगी। तो कभी भी जो है वो दुनियावी डिज़ायर के लिए जो है वो अपनी आखिरत को कभी भी ख़राब मत करना। उम्मीद करती हूँ जी कि आप लोग को आज का मेरा जो भी मैंने समझाया है वो आपको
बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।